जो पीटीआई है वो इस वक्त इरेलीवेंट हो गई है। उनमें ना कोई दम खम रहा है, ना कोई एस्टैब्लिशमेंट के लिए कोई वो खतरा है। कंप्रोमाइज हो गए हैं, सख्त ट्वीट्स कर रहे हैं जिनको रीट्वीट करते हुए भी काम पे टांग। नूरीन नियाज़ी साहबा को आपने कहा कि नोटिस हो गया है, लेकिन मौलाना साहब को नहीं हुआ। इसकी एक सिंपल 100 मदरसों के स्टूडेंट और साथ साथ सड़कों पर आकर बैठे तो पूरा पाकिस्तान बंद। उनको पकड़ना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। गलत पंगा ले लिया गया है मौलाना फजल रहमान जो है वो नूरीन नियाज़ी नहीं है। क्या आप उनको नोटिस NCCIA कि जिस दफ्तर में आप उनको बुलाएंगे वहाँ पे कम से कम कुछ लाख सवा लाख लोग जाएंगे। उन्होंने पहले मौलाना साहब को पैगाम भेजा कि हम आपसे हाथ जोड़ के माफ़ी मांगते हैं, हम बहुत शर्मिंदा हैं। मौलाना साहब को भी नजर आ रहा है कि बादल आ गए और चांसेस हैं कि शहीद होने के लिए तैयार हूँ, मैंने अपना सामान बांध लिया है, मुझे गिरफ्तार करना है। गिरफ्तार ये की सूरत में होगी, उसके चांसेस बढ़ गए हैं। मौलाना के साथ जो एस्टैब्लिशमेंट की लड़ाई है उसके बाद बढ़ गई। हमजा के बाद कोई बात करने वाले नहीं रहा, कुछ भी ना होने का 100% क्रेडिट सलमान को जाता है। जिन्हें इमरान खान का T20 प्लेयर कहा जा रहा था, अब तो उनका जो रन रेट है वो तो टेस्ट से भी जो है वो पीछे जा रहा है। कुछ करे तो वो कॉल देना, वो तैयार ही नहीं है पीटीआई। तो साथ सदीक जान मौजूद हैं। पाकिस्तान में सियासी मंजरनामा बड़ी तेज़ी से तब्दील हो रहा है। कल जो हुकूमत की साइड पर खड़े थे, आज वो अपोजिशन में नज़र आ रहे हैं और जो बयानात दिए जा रहे हैं उससे पाकिस्तान के अंदर जो है वो सियासत जो है वो बहुत ज़्यादा गर्म हो चुकी है। मेरी मुराद मौलाना फजल रहमान साहब से है। इससे पहले उन्होंने एक तकरीर की और आज उस तकरीर के रिबटल में एक और उन्होंने तकरीर की है जो उससे ज़्यादा सख्त थी, उससे ज़्यादा उसमें उन्होंने अपने ख्यालात का खुलकर इजहार किया। अब सवाल ये है कि एक तरफ मौलाना फजल रहमान है, दूसरी जानिब नूरीन खान नियाज़ी हैं। नूरीन खान नियाज़ी का एक बयान जो है वो सोशल मीडिया पर वायरल होता है, स्टेट एक्ट जो है वो एक्टिव होती है, एक्शन लेती है, NCCIA उन्हें बुला लेता है। मौलाना फजल रहमान भी बात कर रहे हैं और वही बात कर रहे हैं जो मेरे ख्याल में नूरीन खान नियाज़ी की जानिब से जो है वो बातें की गई। अब इसी के साथ जावेद हाशमी भी हैं, उन्होंने भी गुफ्तगू की तो उनके घर पर जो है वो छापे मारे गए, बिजली चोरी का मुकदमा दर्ज हो गया और अलीमा खान जो हैं वो इस वक्त जो हैं वो खैबर पख्तूनख्वा के अंदर मौजूद हैं और वहाँ पर उन्होंने एक तहरीक शुरू की है। इन तमाम हवालों से बात करेंगे। सबसे पहले हम मौलाना और नूरीन खान नियाज़ी साथ जावेद हाशमी, इन तीनों को आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, जावेद हाशमी साहब के घर जिस तरह से पुलिस भेजी गई और ज़ाहिर है उसके रिएक्शन में वो बहुत सख्त ट्वीट्स कर रहे हैं और वो कह रहे हैं मैं गिरफ्तारी के लिए तैयार हूँ, लेकिन उनको गिरफ्तार तो नहीं किया जा रहा। लेकिन उनके घर के जिस तरह से घिराव किया जा रहा है, चादर चारदीवारी का तकद्दुस जिस तरह से पामाल किया जा रहा है, तो ज़ाहिर है अब उसके ऊपर बहुत ज़्यादा बात भी हो रही है। और मरीम नवाज़ साहबा का पुराना एक ट्वीट भी वायरल है जिसमें मैं ज़रूर उसका जिक्र करना चाहूँगा कि मरीम नवाज़ साहबा ने जब जावेद हाशमी साहब के घर पे जब PDM में थे ये मरीम नवाज़ साहब वगैरह, तो उस वक्त ये हुआ था कि मौलाना अपने जावेद हाशमी साहब के घर पे कोई बंदे गए थे, तो एक ट्वीट इन्होंने मरीम नवाज़ साहब ने किया था जो कि अगर मेरे सामने आ जाए तो वो बड़ा ही ज़बरदस्त ट्वीट था उसमें, और वो लगाया हुआ था माजिद निज़ामी साहब ने। हाँ, ये आ गया है। तो अब लोग उनसे कह रहे हैं नहीं मिल सका। चले कि उस वक्त भी उन्होंने कहा कि शर्म करो और ये क्या कर रहे हो, और बड़े उन्होंने सख्त ट्वीट किया हुआ था। तो उन्होंने फिर माजिद निज़ामी साहब ने कहा कि अब आप हाजिर सर्विस वज़ीर आला हैं, हाजिर सर्विस वज़ीर आला हैं, तो अब आप बताएं कि आपके सूबे में क्या हो रहा है। मुल्तान पंजाब में आता है। तो ये तो हो गया जावेद हाशमी साहब वाला मामला, और वो बहुत ही सख्त ट्वीट्स कर रहे हैं जिनको रीट्वीट करते हुए भी काम पे टांगती हैं, इतने सख्त ट्वीट्स कर रहे हैं। नूरीन नियाज़ी साहबा को आपने कहा कि नोटिस हो गया है, लेकिन मौलाना साहब को नहीं हुआ। इसकी एक सिंपल सी वजह है, नूरीन नियाज़ी साहबा के जो भाई हैं इमरान खान साहब, वो जेल में और बाहर जो पीटीआई है वो इस वक्त इरेलीवेंट हो गई है। उनमें ना कोई दम खम रहा है, ना कोई एस्टैब्लिशमेंट के लिए कोई वो खतरा है। कंप्रोमाइज हो गए हैं, बुज़दिल हैं, डर गए हैं, चाबी वाले खिलौने बन गए हैं ओवरऑल पार्टी की अगर आप बात करें तो। एस्टैब्लिशमेंट को खतरा नहीं है, इसलिए उन्होंने इमरान खान की मैंने नोटिस कर दिया कि ऐसे बयान के ऊपर जो कि पब्लिक ही नहीं हुआ, जो कि चला ही नहीं है। मौलाना साहब को इसलिए नोटिस नहीं हो सकता कि इमरान खान साहब के दौर में जब इमरान खान साहब और इमरान खान वज़ीर आज़म थे, जनरल बाजवा आर्मी चीफ थे, जनरल फैज़ DGSI थे, तीनों का बड़ा लीथल कम्बिनेशन था। उस वक्त पाकिस्तान के जो अवाम है वो उस वक्त 90% से ज़्यादा लोग उस वक्त इस्टेब्लिशमेंट के प्रो थे और मतलब कोई किसी तरह का चल ही नहीं था। और इमरान खान एज ए लीडर, एज ए पोलिटिकल लीडर, एज ए वज़ीर आज़म तो नहीं चले, पोलिटिकल लीडर के हिसाब से आप कहें तो वो सबसे पॉपुलर और बड़े स्ट्रॉन्ग थे। उस सब के बावजूद उस वक्त की नैब ने जब मौलाना साहब को एक नोटिस किया तो मौलाना ने कहा कि अगर ये मुझे नोटिस मिला तो हम कोर कमांडर हाउस के बाहर देंगे पेशावर, और वो नोटिस वापस हो गया था। उस टाइम जब सिस्टम इतना मजबूत था, इमरान खान वज़ीर आज़म, जनरल बाजवा आर्मी चीफ, DGSI जनरल फैज़, पूरा सिस्टम, ना ये महंगाई थी, ना ये अनसर्टेनिटी थी, ना बलूचिस्तान के हालात थे, ना KP के हालात थे, ना AJK में धरना चल रहा था, ना बलूचिस्तान में धरना चल रहा था, ना बॉर्डर के ऊपर हालत जंग थी, ना भारत की तरफ से ये खतरात थे, ना इकॉनमी की सूरत हाल थी, ना बेरोजगारी ये थी, ना गुर्बत ये थी, कोई चीज़ ऐसी नहीं थी। उस सब के बावजूद उन हालात में भी मौलाना साहब को नैब नोटिस नहीं हो सका था। इस बात को समझना होगा कि मौलाना साहब की जो स्ट्रेंथ है वो मजहबी कुव्वत है, मजहबी ताकत है। हज़ारों उनके मदरसे, हज़ारों उनके पास मसाजिद हैं, लाखों उनके पास स्टूडेंट हैं और बड़ा ही मतलब और
स्ट्रेटेजिक पोजीशंस के ऊपर उनके मदरसे, 100 मदरसों के सिर्फ स्टूडेंट और साथ साथ सड़कों पर आकर बैठे तो पूरा पाकिस्तान बंद हो जाएगा। ऐसे पोजीशंस के ऊपर उनके मदरसे हैं केपी के अंदर, पंजाब के अंदर और इसके अंदर बलूचिस्तान के अंदर खास तौर पे, और सिंध के अंदर, ये चारों सूबों के अंदर यही सूरत हाल है। तो मौलाना साहब वो जो है ना कि डॉन को पकड़ना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। अब आप लास्ट उनकी स्पीच है जो उन्होंने सेकंड स्पीच किया 52 मिनट की, एक तो वो स्पीच सुनने वाली है, उसका एक एक मिनट सुनने वाला है। दूसरा ये है कि अच्छा, मौलाना साहब की तकरीर के ऊपर मैं आपको इंटरेस्टिंग बात बताऊं कि मैं तो अक्सर कभी कोई ड्रामा जो ट्रेंडिंग में होता है ना, तो जिसको बहुत ज़्यादा व्यूज़ आ रहे हो तो वो मैं देख लेता हूँ, इसलिए कि भाई क्यों इसके व्यूज़ आ रहे हैं, इसमें क्या है, ज़रा डिस्कशन हो रही होती है, इसलिए पता होना चाहिए, टॉक ऑफ द टाउन है। ठीक है। तो मैं लेकिन ड्रामे भी डबल स्पीड पे देखता हूँ, और वो मेरे पास क्योंकि वो यूट्यूब प्रीमियम है तो वो 3 गुना स्पीड के ऊपर भी कुछ चीज़ें मैं देख और सुन लेता हूँ, बस ताकि बस जल्दी जल्दी, टाइम इतना नहीं होता। लेकिन और टॉक शो तो मैं सुनता ही, वीलॉग से सुनता ही डबल स्पीड के ऊपर हूँ, और अगर कोई आहिस्ता बोलने वाला हो तो उसकी 3 की स्पीड के ऊपर सुनता हूँ, यानी 3 गुना स्पीड के ऊपर। लेकिन मौलाना साहब की तकरीर जो है वो कई जगहों पे मैंने रोक के पीछे आके और नॉर्मल स्पीड पे सुनी है। अच्छा। यानी इतनी इंपॉर्टेंट उनकी ये 52 मिनट की स्पीच थी। तो उसके बाद से सख्त तारी है, बहुत गलत पंगा ले लिया गया है मौलाना फजल रहमान साहब से। अब उनकी जो ताकत है वो मजहबी कुव्वत है, मसाजिद और मदारिस हैं, तलबा हैं, और आज उन्होंने वकला की भी कल उन्होंने ताकत जो है वो साबित कर दी है। तो इसलिए मौलाना फजल रहमान जो है वो नौरीन न्याजी नहीं है कि आप उनको नोटिस कर देंगे, क्योंकि नौरीन न्याजी साहबा के पीछे अगर पीटीआई खड़ी होती और अगर इस निज़ाम को पता होता कि अगर हम नौरीन न्याजी को नोटिस करेंगे तो पूरे पाकिस्तान से पीटीआई के 10,000 जो एक्टिव जो उहदेदार हैं, एमएनएस, एमपीएस, टिकट होल्डर्स, सेनेटर्स और तंजीमी के दौरान 10,000 बनते हैं पूरे मुल्क से, तो उनका ही होता है कि 10,000 के 10,000 खड़े हो जाएंगे। अब उनको पता है कि इन्होंने तो खड़े होना नहीं है, तो ठीक है नोटिस कर दें। बाकी अरेस्ट मुझे नहीं लगता कि नौरीन न्याजी साहबा को भी अरेस्ट करेंगे, मुमकिन नहीं है, और उसकी वजह ये नहीं है कि कोई पीटीआई चैलेंज है, पीटीआई कोई चैलेंज नहीं है। उसकी वजह यह है कि इंटरनेशनली नैरेटिव बहुत ज़्यादा खिलाफ बन जाएगा। इस वक्त तक तो परेशानी नहीं है, अमेरिका साथ खड़ा है, लेकिन जिस तरह से यूरोपीय कमीशन की रिपोर्ट आई है और नज़र आ रहा है कि देखें, वो एक फिल्म का डायलॉग भी है ना कि तुम्हारे पास, उसके पास ये है, ये है, ये है, तुम्हारे पास क्या, उसने कहा मेरे पास मां है, तो इनके पास ट्रंप है और इनके पास कुछ भी नहीं है। तो अगर ट्रंप ने ही नजरें फेर ली किसी मौके के ऊपर और हम ट्रंप के दिल से उतर गए, उसकी नजरों से ही हम ओझल हो गए, तो हम तो कहीं के नहीं रहेंगे, ठीक है ना। और वो है ना कि अपने सामान को बांधे हुए इस सोच में हूँ, इस तरह का शेर है कि अपने सामान को बांधे हुए इस सोच में हूँ, जो कहीं के नहीं रहते वो कहाँ रहते हैं। तो अगर जो ट्रंप की भी अगर गुड बुक में ना गए रहे तो वो कहाँ रहते हैं, कोई कहाँ रहेंगे, कोई पता नहीं है। तो ये मसला है कि मौलाना साहब पे क्यों नहीं एफआईआर हो रही और नौरीन न्याजी साहब को क्यों नोटिस हो गया। मौलाना को आज आप नोटिस करें तो एनसीसीआईए के जिस दफ्तर में आप उनको बुलाएंगे वहाँ पे कम से कम कुछ लाख सवा लाख लोग जाएंगे, इससे कम नहीं जाएंगे, गिन के लाख बंदा जाएगा कम से कम, ठीक है। तो इसलिए मौलाना साहब को नोटिस नहीं हो सकता, उनकी ताकत है। एक चीज़ और है और वो बड़ी इंपॉर्टेंट है जिस पर कोई बात नहीं कर रहा, कि बलोचिस्तान में अख्तर जान मेंगल हो, महमूद हसन चकजई हो, अख्तर जान मेंगल तो छोड़ गए ना असम्बली, बाकियों के लिए भी मुश्किल हो रहा है कि वो असम्बलियों का हिस्सा रहें। तो बात यह है कि अगर आपकी सिचुएशन ये है कि आपकी बलूचिस्तान के जो असल स्टेक होल्डर्स हैं वो असम्बली से निकल रहे हैं और वो बददिल हो गए, और यहाँ तक कि अख्तर जान मेंगल साहब ने तो तनख्वाहें वापस कर दी हैं, तो ऐसे में अगर मौलाना साहब भी पार्लिमानी सियासत से बाहर आ गए तो फिर कौन सा रास्ता है। तो चीज़ें लॉन्ग टर्म आप देखें तो पाकिस्तान का सोचना चाहिए, पाकिस्तान का मफाद देखना चाहिए, अपनी ज़ात, अपना मफाद, अपनी ज़िद, अपनी अना नहीं देखनी चाहिए। और अब आप देखें कि हालत यह है कि नून लीग के कुछ मिनिस्टर जो हैं उन्होंने पहले मौलाना साहब को पैगाम भेजा कि हम आपसे हाथ जोड़ के माफ़ी मांगते हैं, हम बहुत शर्मिंदा हैं, लेकिन आपको पता है हम फंसे हुए, हम आपके खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस करने लगे हैं, हम आपसे माफ़ी मांगते हैं, आपने दरगुजर करना है, मैसी के बाकायदा। और जब उधर से रिप्लाई आ गया कि मौलाना ने कहा कि नहीं मुझे अंदाज़ा है आपकी मजबूरियों को आप कर लें, कोई मसला नहीं, तब उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। ये तो हालत है, ठीक है। उन्होंने मौलाना को कहा कि आपको अंदाज़ा नहीं है कि हम कितने फंसे हुए हैं, और वो कहते हैं कि मौलाना साहब आपने हमें किन चक्रों में फंसा दिए कि अब हमसे प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाई जा रही है और हम कर रहे हैं, हम मजबूर हैं, करेंगे ना वो तो, ठीक है। ज़ाहिर है फिर नौकर की तनखरा की, जब आपके जिस्म में रूह जिसकी फूंकी हुई होती है तो आप उसी को फिर सजदा करते हैं। अच्छा सदीक भाई, एक और चीज़ बड़ी अहम है, 9 मई के बाद ना चीज़ें बड़ी तब्दील हुई, गिरफ्तारियाँ, फिर जो जुल्म सितम, चारदीवारी का तकद्दुस, ख़वातीन के साथ जो मामलात हुए, और फिर ख़ास तौर पर मज़हबी जमातों की बात हो रही है ना, तो हमने ये देखा कि टीएलपी के साथ जो मुरीदके में हुआ, मजहबी जमात थी, पावर थी, बहुत ज़्यादा लोग थे, और मौलाना भी जो हैं वो मजहबी जमात है इनकी, और इनके साथ भी बहुत ज़्यादा लोग हैं, तो क्या मुरीदके की तरह इनको भी ट्रीट किया जा सकता है या किया जाएगा? ज़मीन आसमान का फ़र्क है। टीएलपी का जो नारा है या उनकी जो अप्रोच है या उनकी जो सोच है या उनकी जो बात है, उससे तो बरेलवी स्कूल ऑफ थॉट की बहुत सी मसाजिद अलाइंड थी या किसी हद तक उनसे मुत्तफिक थी, लेकिन उनकी तंजीमी नज़म के नीचे
कोई ज़्यादा मसाजिद नहीं है। मेरा ख्याल है कि पूरे पंजाब में जो TLP की तंजीम के मातहत तो नहीं कह सकते, उनके ज़ेर इंतज़ाम चलने वाली जो मसाजिद है वो 100 होंगी। वैसे हज़ारों ऐसी मसाजिद हैं पाकिस्तान में, पंजाब में हज़ारों लाखों ऐसी मसाजिद होंगी बरेलवी स्कूल ऑफ थॉट की जो TLP के लिए हमदर्दी रखते होंगे, या वो उनके लिए मतलब हमदर्दी का चलें आप लफ्ज़ यूज़ कर लें, लेकिन उनके अपने नज़म में मस्जिदें इतनी नहीं थी जो उनकी तंजीम के नीचे हों, उनकी छतरी के नीचे हों। मदारिस भी उनके पास ज़्यादा नहीं थे जो उनके अपने हों। मौलाना साहब का मामला यकसर मुख्तलिफ है। मौलाना साहब के ज़ेर इंतज़ाम हज़ारों मसाजिद हैं, हज़ारों मदरसे हैं, ज़ेर इंतज़ाम लाखों स्टूडेंट उनमें जो इनरोल्ड इनके अपने पास है। तो ये एक बड़ा फ़र्क है। दूसरा TLP का ये हुआ कि TLP जब निकली थी, जिस इशू पे निकली थी फ़लस्तीन वाला, वो उस वक्त इतना बड़ा इशू नहीं था, उस वक्त नहीं था। तीसरा मसला ये था कि उस वक्त TLP पब्लिक में डिस्क्रेडिटेड थी, उन्होंने अपनी क्रेडिबिलिटी बहाल नहीं की थी। चौथा जो मसला था वो ये था कि TLP जो है, उनके जो शूरा के जितने मेंबरान थे वो सारे उस धरने में मौजूद थे, कोई बाहर स्ट्रक्चर उनका और लोग मौजूद नहीं थे कि वो, तो इसलिए आप इसको उससे नहीं मिला सकते TLP के साथ, और मौलाना के साथ TLP वाला सलूक नामुमकिन तरीन है। तो ये लड़ाई बढ़ेगी, और अगर PTI एक्टिव हो जाती है सड़कों पे और मोमेंटम बना लेती है तो बड़ा मुश्किल है। हमने माजी में देखा है कि मौलाना साहब जब भी निकले हैं तो उसके पीछे कोई ना कोई उनका मफाद हुआ है, और वक्त ने साबित किया PDM में जब उन्होंने इमरान खान को हटाने के लिए और दीगर इनकी माजी में इनकी वजारत के लिए, कभी गवर्नर के लिए या कभी हुकूमत में हिस्से के लिए मौलाना फजल रहमान निकले। इस मरतबा मौलाना फजल रहमान जो हैं वो अचानक ही निकले हैं, क्या कोई हिकमत अमली है या कोई और इसके पसे पर्दा चीज़ें हैं? जबकि वो एक बेनिफिशरी भी है ना इस निज़ाम से, मखसूस नशस्तें भी ली हुई हैं, सेंटर्स भी बनवाए हुए हैं, तो आपको क्या लगता है? आपने ना इस वीडियो के एंड होने पे ना मुझसे एक स्ट्राइकी का एक लतीफ़ा सुनना है, वो मैं वीडियो में नहीं सुना सकता। तो वो लतीफ़ा इस तरह का है कि मौसम जिस तरह से था ना कि बादल थे, हवा चल रही थी, तो ये उस मौसम से रिलेटेड है। तो मौलाना साहब को भी मौसम देख के इस वक्त पता चल गया है कि अब बादल आ जाएं और गरज बरस रहे हो, तो अब ये कहेंगे ना कि बारिश होने वाली है, बारिश होने वाली है, ठीक है, बड़ा रोमांटिक सा मौसम बनने वाला है, ठीक है। मौलाना साहब को भी नज़र आ रहा है कि बादल आ गए और चांसेस हैं कि बारिश होगी, ठीक है। तो इसलिए उन्होंने कहा कि ज़रा निकलते हैं, फिर इंजॉय करते हैं मौसम। तो मौलाना साहब को के पास इंफॉर्मेशन भी होगी, उन्हें पता है कि चीज़ें कहाँ पे क्या चल रही हैं, और ये आइडियल टाइम है एक्टिव होने का। और पॉलिटिकल, वो एक पॉलिटिकल पार्टी है ना, पॉलिटिकल पार्टी इक़्तिदार के लिए भी चीज़ें करती है ना, इक़्तिदार के लिए भी करती है। वो खबरें हैं कि मौलाना साहब को मौलाना कहने पर भी पाबंदी लगा दी गई है, सिर्फ फजल रहमान कहकर जो है उनकी खबर पढ़ी जाए, बोली जाए और लिखी जाए। हाँ, ये तो एक फजूल हरकत है ना, इससे क्या होगा? इससे उनके कारकुनान के अंदर और इश्तियाल आएगा। आपने आयशा गुल अलई जैसी खातून से जिस तरह की प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाई, वीडियो पैगाम कराया, तो उससे चीज़ें ख़राब हुई हैं, ख़राब हुई हैं, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मौलाना साहब निकले हुए हैं, इससे पहले अलीमा खान भी निकल चुकी हैं, वो बार बार कहती रहीं 10,000 लोग जो हैं वडियाला जेल के बाहर इकट्ठे कर लो, तंजीम से कहती रहीं। अब वो खुद जो है वो KP के अंदर आज बुनेर में, सवात में और मुख्तलिफ मकामात पर उनके बड़े ज़बरदस्त इस्तकबाल हुए, उन्होंने ख़िताब किया और उन्होंने तो इस हद तक कह दिया कि मैं तो शहादत यानी शहीद होने के लिए तैयार हूँ, मैंने अपना सामान बांध लिया है, मुझे गिरफ्तार करना है, गिरफ्तार कर लें। आपको इस तहरीक अभी कह सकते हैं कि जिससे पहले जो 26 नवंबर की कॉल थी, आखिरी कॉल, अब दोबारा वही हम मंजरनामा देखेंगे या इमरान खान की कोई रिहाई के हवाले से आपके पास क्या खबर? देखिए, इमरान खान की रिहाई एक ही सूरत में होगी, उसके चांसेस बढ़ गए हैं। मौलाना के साथ जो इस्टेब्लिशमेंट की लड़ाई है उसके बाद बढ़ गए हैं चांस, लेकिन PTI एक्टिव तो होना, PTI इस वक्त इस्टेब्लिशमेंट को सबसे ज़्यादा अगर कोई जमात सर्व कर रही है तो तहरीक इंसाफ सर्व कर रही है, बिल्कुल ठीक है। अगर इस हुकूमत के तसलसल की इंश्योरेंस पॉलिसी है तो तहरीक इंसाफ है, हाँ ठीक है भाई। इस वक्त पंजाब के अंदर एक जगह के ऊपर भी स्ट्रीट मूवमेंट नहीं है। KP को छोड़ दें, KP से जब कॉल देंगे वहां से लोग निकल आएंगे, KP का कोई मसला नहीं है। असल मसला पंजाब का है। पंजाब में आने के लिए तो KP से आप 2 लाख बंदा तो निकाल लेंगे, क्या हुकूमत गिर जाएगी? कभी नहीं गिरेगी, लाशें गिर जाएंगी, जाने चली जाएंगी। तो असल मसला पंजाब का है जहाँ पे हमें कोई संजीदगी नजर नहीं आ रही। आलिया हमजा के बाद कोई बात करने वाली नहीं रहा पंजाब के अंदर कि कुछ करना है, बिल्कुल जीरो हो गया। और सलमान अकमर राजा साहब को ये क्रेडिट जाता है कि पंजाब में कुछ भी ना होने का 100% क्रेडिट सलमान अकमर राजा साहब को जाता है। उसकी वजह यह है वो सेक्रेटरी जनरल है, उनके खिलाफात है अली हमजा से। अब वो अपना नया बंदा लगा सकते थे, अपने एतमाद वाला बंदा लगा सकते थे, उसको लगाते, उसको अकाउंटेबल ठहराते, अपने MNAs MPs को अकाउंटेबल ठहराते, तंजीमी उदरान को अकाउंटेबल ठहराते, उनका हिसाब करते, जो कर रहा है उसको अप्रिशिएट करते, जो नहीं कर रहा उसको शौकौस देते, उसको फारिग करते। कुछ भी वो नहीं कर रहे जब तक पंजाब एक्टिव नहीं होगा। बैरिस्टर गौहर जुनैद अकबर, देखिए गौहर साहब का इमरान खान साहब को भी पता था कि वो बातचीत तो अच्छी कर सकते हैं, वो मुज़ाकरात तो कर सकते हैं, वो इमरान खान को कोई ऐसा धोखा नहीं देंगे कि किसी के साथ सौदेबाजी करके पार्टी का, वो क्योंकि लीगल भी मामला चल रहा है, वो नहीं करेंगे। तकरीर बड़ी अच्छी करते हैं, पढ़े लिखे बंदे हैं, लेकिन इमरान खान को पता है कि वो मजामत वाले नहीं है। और जब आप लोगों से पूछते हैं ना, जो लोग इमरान खान साहब से मिलते थे और गौहर साहब भी मौजूद होते थे, तो वो बड़े इंटरेस्टिंग वाक़यात सुनाते हैं कि इमरान खान साहब गौहर साहब को क्या कहते थे, फिर गौहर साहब आगे से क्या कहते थे। तो इमरान खान साहब को सारा पता है उनका। असल मसला है सलमान अकमर राजा साहब सेक्रेटरी जनरल का। जब तक वो अपनी अथॉरिटी एक्सरसाइज नहीं करेंगे
उन्होंने वीएन देना है, उन्होंने लाइमल देना है, उन्होंने बताना है कि क्या करना है क्या नहीं करना, लेकिन वो आपके सामने नहीं है चीज़। लास्टली सुहेल अफरीदी, जिन्हें इमरान खान का T20 प्लेयर कहा जा रहा था, अब तो उनका जो रन रेट है वो तो टेस्ट से भी जो है वो पीछे जा रहा है। ये एक लंबी, इसके ऊपर बहुत लंबी इसके ऊपर बात हो सकती है, ये मुख्तसर बात नहीं हो सकती, लेकिन मैं आपको एक चीज़ बता दूं, सुहेल आफरीदी के ऊपर सिर्फ एक आप उससे सवाल कर सकते हैं कि वो स्ट्रीट मूवमेंट क्यों नहीं कर रहे, एक सवाल। इसके अलावा मैंने हमेशा ये बात कही है कि कॉल देना सुहेल आफरीदी का इख्तियार नहीं है, कॉल सुहेल आफरीदी ने नहीं देनी, कॉल देनी है या इमरान खान साहब ने देनी है, या तहरीक तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान बैठ के फैसला करे, और या इमरान खान साहब की बहनें कॉल दे दें। सुहेल आफरीदी नहीं दे सकते, उसकी वजह यह है कि वो तो अपने सूबे की हद तक इंतजामी तौर पर मेन जिम्मेदार हैं, और बाकी ज़ाहिर है अगर वहाँ से कोई मज़ामत होती है तो वो, लेकिन कॉल इसलिए वो नहीं दे सकते। और कभी हमने अली मीर गंडापुर साहब को भी ये नहीं कहा था कि वो कॉल नहीं दे रहे, कॉल दोनों बार अली मीर गंडापुर साहब जब इस्लामाबाद थे तो इमरान खान की कॉल दी। उसकी वजह यह है कि अगर सुहेल आफरीदी कॉल दे दें, पंजाब निकले ही नहीं, केपीके से वो लेकर निकले, 2000 बंदा मारा जाए खुदा ना खास्ता, 2000 जाने चली जाए, इमरान खान कल को उनको कहेंगे तुम्हें किसने कहा था कि तुम कॉल दो, मैंने कहा था तुम्हें, कॉल वो नहीं देंगे। कॉल अगर देनी है, और तहरीक तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान का कॉल देगी जब तहरीक इंसाफ मोमेंटम बना देगी, और मोमेंटम कहाँ पे मेन बनाने की जरूरत है, वो पंजाब में बनाने की जरूरत है, जो कि जीरो है, तो वो भी कॉल मुमकिन हो गया। ठीक है सर, लोग निकल सकते हैं, खौफ है लोगों के अंदर, गुर्बत सारा कुछ है, लेकिन पीटीआई निकालने की कोशिश तो करे ना, निकालने की कोशिश करे तो 1.5-2 महीने पीटीआई का क्या फैसला ये ठीक था, ऑपोजिशन लीडर सेनेटर में जो है वो राजा साहब को बनाना और कौमी में 100% ठीक था फैसला, इसमें कोई, इमरान खान साहब का ये फैसला मैं नहीं समझता कि दरमियान में मैंने तनकीद की थी, लेकिन अब मेरे पास उनके बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है, तो मैं ये समझता हूँ इमरान खान साहब का दुरुस्त फैसला था। लेकिन मसला ये है कि वो तो करेंगे, कॉल दे सकते हैं, लेकिन पीटीआई कुछ करे तो वो कॉल देना वो तैयार ही नहीं है पीटीआई, तो वो किस चीज़ की कॉल दे। हमारे साफी दोस्त हैं रज़ी ताहिर, उनको गिरफ्तार किया गया था, उन्होंने खबर दी थी। आपके पास क्या खबर है कि क्या कोई बैकडोर कुछ चीज़ें चल रही हैं, और इमरान खान की रिहाई के हवाले से आप क्या समझते हैं कि क्या चीज़ें? देखिए बात यह कि ये खबरें तो बहुत ज़्यादा आ रही हैं, पस से पर्दा बहुत ज़्यादा चीज़ें चल रही हैं, और ऐसी ऐसी खबरें आती हैं कि आप यकीन भी नहीं कर सकते, बयान करना तो दूर की बात है, आप वैसे ऑफ कैमरा भी यकीन नहीं कर सकते कि ये भी हो सकता है, मेरा दिल ईमानदार, लेकिन ग्राउंड के ऊपर अभी तक एक भी ऐसी चीज़ नहीं है जिससे आप कहें कि नजर आता है कि कोई चीज़ें कोई डेवलपमेंट हो रही है, ऐसे ग्राउंड के ऊपर कोई चीज़ नहीं है। उसकी वजह पीटीआई चैलेंज नहीं है एस्टैब्लिशमेंट के लिए, 1% भी चैलेंज नहीं है, तो एस्टैब्लिशमेंट क्यों इनको मुंह लगाएगी।